हेलो दोस्तों, मेरी चैनल पर सभी कहानियाँ मेरी खुद की लिखी कहानी है। मैं पहले पॉकेट एफएम पर राइटर थी, बाद में मैंने उस प्लेटफॉर्म को छोड़ दिया। अब मैं प्रतिलिपि ऐप पर मेरी कहानियाँ लिखती हूँ। वहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक कहानी कंप्लीट कर लिया है और इस वक्त बाकी 2 कहानियाँ मेरी कंटिन्यू है। अब मैं यूट्यूब पर अपनी खुद की कहानी की ऑडियो बनाकर डाल रही हूँ। अगर आप इसी तरह के और भी अच्छी कहानियाँ फ्री में सुनना चाहते हैं तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी कहानियां लिख सकूं। अब चलते हैं हमारी कहानी की तरफ। और आलिया के लिए वो झुमके भी वही साया हामिद ही लाया था। अब आगे वही आलिया को बिल्कुल भी पर नहीं था कि उसके साथ आगे क्या क्या होने वाला था। आलिया जब नीचे आई थी तो वो अंदर से बहुत ज्यादा परेशान थी उस आवाज की वजह से। लेकिन जब उसने इतने सारे लोगों को एंजॉय करते हुए देखा फिर वो भी सब कुछ भूल गई और साहिला और आमिना के साथ एंजॉय करने लगी। वही कासिम भी उसके साथ स्टोर रूम में हुए उस बात को भूला चुका था कि ये सोच कर कि किसी ने उसके साथ मजाक किया था। पूरे फंक्शन में कासिम आलिया को ताड़ने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा था। तो वही आलिया भी छुपते छुपाते कासिम को देख लेती थी, लेकिन जैसे ही उसकी चोरी पकड़ी जाती वो बात को इधर उधर घुमा के फिर से फंक्शन को एंजॉय करने लगती थी। लेकिन उन दोनों को ही ये पता नहीं था कि उन दोनों को ही कोई होनी गहरी सबजा आंखों से घूर घूर के देख रहा था। कासिम और आलिया का एक दूसरे की तरफ इतना खिंचाव देख के उस जिनजात हामिद को तेज गुस्सा आ रहा था। उसका दिल कर रहा था कि अभी के अभी उस कासिम का गला तोड़ दे और आलिया को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाए, लेकिन इस वक्त वो ऐसा नहीं कर सकता था। जिन हामिद ने गुस्से से अपने दिल में कहा, लगता है तुझे समझाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम खुद ही अपनी मौत चाहता है। ठीक है, अगर तुझे अपनी मौत ही चाहिए यही सही, मैं तुझे तेरी मौत दूंगा। मेरी आलिया को नजर उठा के देखने का सजा तू अपनी जान देकर चुकाएगा। वही आलिया और कासिम इन सब से अनजान मस्त एंजॉय करने में बिजी थे। ऐसे ही वो दिन भी बीत गया था। फंक्शन खत्म हो गया था। सभी थके बारे अपने अपने कमरे में रेस्ट करने चले गए थे। उस दिन कासिम की फैमिली और आलिया के फैमिली ने मिलकर ये डिसाइड किया कि निम्रा की शादी के बाद कासिम और आलिया की शादीगी से सगाई कर दिया जाएगा और बाद में आलिया के पढ़ाई के बाद निकाह और रुखसाती होंगी। आलिया ने अपने दूध से सफेद गोरे हाथों में मेहंदी लगाई हुई थी जिससे उसकी हथेली बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके मेहंदी पर हर किसी की नजर टिकी हुई थी। वही वो साया भी आलिया को ही देख रहा था। आलिया को बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी चीज उसके आसपास हर वक्त मौजूद है और वो अनदेखी चीज उसे ही देख रही हो, जिससे आलिया को इतने भीड़ में भी एक अजीब सा एहसास हो रहा था। ऐसे ही वो दिन भी बीत गया। कल निम्रा की शादी थी, इसलिए आज सभी जल्दी से सोने चले गए। आलिया भी अपने कमरे में चली गई। फ्रेश होकर वो जैसे ही बिस्तर पर लेटी वैसे ही उसको गहरी नींद आ गई। आज भी आलिया सपना देख रही थी। आज उस सपने में वो एक बहुत ही खूबसूरत बगीचे में मौजूद थी। वो इधर उधर चारों तरफ देख रही थी। वहाँ पर तरह तरह के खूबसूरत रंग बिरंगी फूल खिले हुए थे। उन फूलों को देख के आलिया का दिल खुशी से नाच उठा था। वो बार बार खुश होते हुए हर फूलों को चुके देख रही थी। तभी अचानक से उसके पीछे कोई आकर खड़ा हो गया। जैसे ही आलिया को ये एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है तो वो धीरे से पीछे मुड़ के देखने लगी तो पीछे वही खूबरू लड़का खड़ा हुआ था। उस लड़के को देख के आलिया इस बार चौंकी नहीं थी। आलिया ने उस लड़के को देख के उससे बोली, तुम? उस लड़के ने दिलकश मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, जी मैं आपके ख्वाबों का शहजादा। ये सुन के आलिया मुस्कुरा दी और बोली, जी मुझे लगा मेरे पीछे शायद कोई और है। ये सुन के हामिद ने कहा, और कौन हो सकता है? मेरे अलावा ऐसा कोई नहीं है जो मेरी जगह ले सकता है आपकी जिंदगी में, क्योंकि वो जगह सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। इसलिए आप बेफिक्र हो जाए, मेरे रहते हुए कोई भी आपको छू नहीं सकता है। ये सुन के आलिया हंसते हुए बोली, आप बहुत मजाक करते हो। मैंने आपको सिर्फ अपने सपनों में ही देखा है, असल जिंदगी में मैंने आपको कभी देखा तक नहीं है। यहाँ तक कि आप सिर्फ मेरा ख्वाब हो, हकीकत नहीं। फिर भी आप मेरे सपनों में आकर मुझे इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये सुन के हामिद ने कहा, नहीं, मैं सिर्फ आपका सपना नहीं हूँ बल्कि एक हकीकत जो बहुत जल्द आपके सामने आऊंगा। लेकिन उस वक्त आपको सिर्फ मेरा होना होगा, किसी और का नहीं। ये सुन के आलिया मायूस होते हुए बोली, लेकिन मेरा रिश्ता तो तय हो गया है कासिम के साथ, तो भला मैं आपको कैसे अपना सकती हूँ? ये सुन के हामिद को बहुत गुस्सा आ गया। उसने अपनी भारी आवाज में कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता।
कि आप किसी और की दुल्हन बने, क्योंकि आपकी जिंदगी मेरे नाम है। आप सिर्फ और सिर्फ मेरी दुल्हन बनेगी, ना कि किसी कासिम की। ये सुन के आलिया को थोड़ा हामिद से डर लगने लगा। वही हामिद भी समझ गया था कि आलिया उससे डर रही है। हामिद कुछ भी कहता उससे पहले ही आलिया अचानक से आपने नींद से जाग गई। अब तक सुबह हो चुकी थी। आलिया के सामने उसकी माँ नूरी खड़ी हुई थी। नूरी आलिया को अजीब नजरों से देख रही थी। वही आलिया इस वक्त पसीने से भीगी हुई थी और हाँफ रही थी। तभी नूरी ने आलिया को उसके कंधे से पकड़ के हिलाते हुए कहा, आलिया क्या हुआ बेटा, तुम ऐसा हाँफ क्यों रही है? क्या हुआ है तुझे? तुम ऐसे पसीने से भीगी हुई है? क्या बुरा सपना देख रही थी? वही आलिया ने जब अपने सामने अपने अम्मी को देखा तो उसकी जान में जान आई। वो खुद को थोड़ा नॉर्मल करते हैं दिल में कहा, शुक्र है वो सिर्फ एक ख्वाब था। फिर वो अपनी माँ को देखने लगी, जो कि इस वक्त उसके लिए बहुत परेशान लग रही थी। आलिया ने कहा, माँ मुझे कुछ नहीं हुआ है, वो बस एक बुरा सपना था, इसलिए मैं थोड़ा डर गई थी। ये सुन के नूरी नॉर्मल होते हुए बोली, आलिया बच्चा, मैंने तुम्हें इसलिए कहा था कि सोते वक्त दारू शरीफ पढ़ के सोया करो। देखना कैसे डर गई सिर्फ एक सपने से। दारू शरीफ पढ़कर सोगी तो बुरे सपने नहीं आएंगे। ये सुन के आलिया ने जल्दी से कहा, जी अम्मी ठीक है, अब से मैं ऐसा ही करूँगी। अब आप बताएं ये यहाँ क्यों आई थी? वो जानती थी उसकी अम्मी इन सारी चीजों में बहुत यकीन रखती थी। अगर एक बार बोलने बैठ गई तो उनका ये सब खत्म नहीं होगा। इसलिए आलिया ने जानबूझकर टॉपिक ही चेंज कर दिया। तभी नूरी ने कहा, अरे है, मैं तो भूल ही गई थी कि मैं यहाँ क्यों आई थी। फिर वो आलिया को थोड़ा डांटते हुए बोली, आलिया बेटा, ये हमारा घर नहीं है। तुम अगर रोज रोज इतने लेट तक सोती रहेगी तो सब क्या सोचेंगे? वैसे आज नीमरा की शादी भी है, लेकिन तुम अभी तक जागी नहीं हो। ये सुन के आलिया को अचानक से याद आया, अरे हाँ, आज तो नीमरा दी की शादी है। ये याद आते ही आलिया बेड से जल्दी से उठकर वॉशरूम की तरफ भागने लगी। वही नूरी अपनी बेटी की ऐसी हरकत देख के बिल्कुल हैरान थी। उसने लाचारी में कहा, या अल्लाह, ये लड़की कभी सुधरने वाली नहीं है। बोल के वो आलिया के कमरे से बाहर चली गई।